बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अर्जुन कहे जाने वाले केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से रिजाइन कर दिया है। पार्टी को सौंपे इस्तीफा में उन्होंने इसके पीछे की वजह अपने निजी कारणों को बताया है। केसी त्यागी के इस्तीफे के तत्काल बाद बिना देरी किए जदयू ने उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर केसी त्यागी के इस्तीफे और राजीव रंजन को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने की जानकारी दी है। जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद केसी त्यागी के इस कदम को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के बाद केसी त्यागी ने कई न्यूज चैनलों से बातचीत की है और अपने इस्तीफे की वजह उन्होंने बता दी है। उन्होंने बताया है, जदयू का राजनीतिक सलाहकार रहूंगा और नीतीश कुमार से मेरा कमिटमेंट हमेशा रहेगा। वहीं बीजेपी और जनसंघ को लेकर उन्होंने कहा, मैं जनसंघ के साथ रहा हूं, अटल और आडवाणी के साथ रह चुका हूं। मेरा कोई बीजेपी विरोध नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा, जब मैंने अपने पद छोड़ने के लिए पार्टी को पत्र लिखा तो नीतीश जी का फोन आया था और उन्होंने कहा, आप राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य करते रहें। आगे उन्होंने बताया, 4 दिन पहले नई कार्यकारिणी का गठन हुआ जिसमें मुझे सलाहकार और प्रवक्ता बनाया गया था। जब नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तब भी मैंने कहा था कि मुझे पद मुक्त किया जाए। 1 साल पहले भी मैंने पद मुक्त करने के लिए निवेदन किया था। केसी त्यागी लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। 22 मई 2023 को उन्हें पार्टी का विशेष सलाहकार बनाया गया। वहीं मुख्य धारा में रहने के लिए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। अब पार्टी के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बने राजीव रंजन प्रसाद से सुन लीजिए कि केसी त्यागी के इस्तीफे की असली वजह क्या है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी। निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, तो लगता है कि किसी न किसी प्रकार वो नाराजगी है? नहीं, उस पत्र में ऐसी कोई नाराजगी उन्होंने नहीं दिखाई है और बल्कि उन्होंने समय समय पर अपना योगदान देते रहने का निश्चय भी दोहराया है। इसलिए इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है, क्या वजह है उसके रिश्ते? नहीं, निजी और व्यक्तिगत कारणों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। केसी त्यागी जदयू के दिग्गज नेताओं में एक हैं। वे अब तक कई मोर्चे पर पार्टी की तरफ से बोलते रहे हैं। बात चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, वे हर मुद्दे पर पार्टी लाइन को सामने रखते थे। हालांकि कुछ दिनों पहले केसी त्यागी ने तब चौंकाया था जब वे इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों के ग्रुप के साथ नजर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पार्टी को विश्वास में लिए बिना इंडिया गठबंधन के नेताओं का साथ देते हुए इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए एक साझा बयान पर हस्ताक्षर कर दिया। इससे न केवल जदयू में नाराजगी हो गई बल्कि पूरे एनडीए को त्यागी का यह कदम रास नहीं आया, जिसके बाद जदयू के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई थी। कहा जा रहा है कि केसी त्यागी को उनके इजराइल फिलिस्तीन को लेकर दिए गए बयान की वजह से ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी केसी त्यागी को लेकर पार्टी में असंतोष की लहर देखी जा रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने कई मौके पर पार्टी नेतृत्व या अन्य वरिष्ठ नेताओं से परामर्श किए बिना ही कई ऐसे बयान जारी कर दिए जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पार्टी में चर्चा किए बिना ही SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर बयान जारी कर दिया। इसी तरह लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय इस तरह से जाहिर की कि मानो वह पार्टी की आधिकारिक लाइन हो। केसी त्यागी के इस्तीफे पर अब RJD की प्रतिक्रिया सामने आई है।
उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, जो अभी मैंने मीडिया में खबरें देखी हैं। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, एक दल का आंतरिक मामला है, त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया। लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ काम भी किया है, कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं। हमारा एक सा स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला है। केसी त्यागी को सीएम नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में ऐसे कई मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने अपने अर्जुन कहे जाने वाले केसी त्यागी पर भरोसा जताया और वे उनके भरोसे पर खरे भी उतरे। त्यागी का सियासी तजुर्बा हमेशा ही जदयू के लिए काम आया। पार्टी को जब भी उनकी जरूरत महसूस हुई, वो पार्टी के लिए हमेशा ही खड़े मिले। यही वजह है कि चाहे बात बिहार की राजनीति की हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की, जेडीयू के लिए केसी त्यागी बेहद अहम रहे हैं। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को तैयार करने में जुटा था, तो उस दौरान सभी को एकजुट करने में केसी त्यागी की भूमिका ही बेहद अहम रही थी। केसी त्यागी उत्तर भारत के ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके दक्षिण भारत की कई पार्टियों के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में त्यागी का पार्टी के इतने बड़े पद से त्यागपत्र देना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने यह बड़ा कदम उठाया है और इससे पार्टी में उभरे असंतोष को कम करने की कोशिश की जा रही है।